अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। कल की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा है और आज हम देखेंगे कि ये कितनी टाइप्स की होती हैं। इसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये इसकी टाइप्स तो नहीं है लेकिन मैंने ये ऐड कर दिया इसी में। तो इसकी टाइप में आ जाता है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स, इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्ट्स, रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स, और इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले क्लैरिटी मीन्स देखते हैं। क्लैरिटी मीन्स के इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो आपको एआई अच्छे से आंसर कर सके। यानी कि आप एक ऐसी प्रॉम्प्ट दें जो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट ना हो जिससे एआई को मिस इंटरप्रेट ना करे। जैसे इसकी हमारे पास एग्जांपल है, टेल मी अबाउट कार्स। तो ये अब एआई आपको क्या बताया कार्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक सही एग्जांपल हमारे पास नीचे है, जैसे वो एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक कार्स एंड गैसोलीन कार्स इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, अब एआई को पता है कि उसने किस चीज़ पे फोकस करना है, एक बिल्कुल क्लियर सी कमांड है ये। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मीन्स दैट के डिटेल्स आपने कितनी साथ दी हैं, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट देते हैं, साथ उसके डिटेल देते हैं, तो वो इजीली अंडरस्टैंड होता है। जिस प्रॉम्प्ट के साथ भी आपने डिटेल दी होंगी तो वो उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है, राइट अ स्टोरी। तो वो कौन सी स्टोरी लिखेगा, कोई सी भी स्टोरी लिख देगा वो, ठीक है। आपने कोई डिटेल दी ही नहीं है उसे, तो वो कोई भी स्टोरी जनरेट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी सही एग्जांपल देखें तो उसने क्या लिखा हुआ है, राइट अ 200 हॉरर स्टोरी, 200 वर्ड यानी कि 200 अल्फाज की हॉरर स्टोरी लिखनी है। हॉन्टेड हाउस वेयर स्ट्रेंज नॉइजेस कम फ्रॉम द बेसमेंट। तो ये एक अच्छी स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है, इसमें कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि एआई को क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स। डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स क्या होती हैं, बिल्कुल जैसे नाम से है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें स्पेसिफिसिटी भी होती है और क्लैरिटी भी होती है। यानी कि स्पेसिफिक आप इसमें डिटेल भी बताते हैं, ठीक है, और आपकी ये प्रॉम्प्ट बिल्कुल क्लियर भी होती है जो एआई को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है। अब ऐसे एग्जांपल है, समराइज वर्ल्ड वार इन 5 पॉइंट्स, ठीक है। स्पेसिफिसिटी है, उसने स्पेसिफिक करके बताया हुआ है और क्लियर भी है, समझ भी आ रही है। इसमें ये बेस्ट किसके लिए है, क्विक रिस्पॉन्स के लिए, प्रिसाइज आंसर्स के लिए। इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स कैसी होती हैं, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स ऐसी होती हैं जिनको आप फ्रीडम देते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल हम देखें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई। तो अब देखें एआई के लिए ये बहुत फ्रीडम है कि वो किसी भी तरह इसका आंसर कर सकता है, बिल्कुल फ्रीडम है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंक है ना इसमें। तो ये है इसमें इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट में। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्ट्स ऐसी प्रॉम्प्ट्स होती हैं जिनमें स्टेप बाय स्टेप हमने बताया होता है, ठीक है, कि इसके बाद आपने ये करना है, इसके बाद जैसे इसके नेम से क्लैरिफाई हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आपने कमांड्स देनी है, ठीक है। अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू फॉर्मेट द रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ये बिल्कुल क्लियर है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन है, ठीक। रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स। रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स ऐसी प्रॉम्प्ट्स होती हैं जिसमें आप किसी को रोल असाइन कर देते हैं चैट बोट को ना, कि आप कहते हैं कि इमेजिन करें आप ये हैं कि आप डॉक्टर हैं, तो मुझे ये मसला है, तो मुझे कैसी मेडिसिन लेनी चाहिए, या आप टीचर हैं तो मुझे ये सीखना है। तो इससे ये होता है कि आपको बेटर रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। आप अगर कोशिश करना कि एक वैसे प्रॉम्प्ट दे के देखना और एक इस तरह रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट दे के देखनी है आपने, ठीक है। जैसे ये नीचे एग्जांपल में है, यू आर अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक्सप्लेन हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। आप अगर रोल बेस्ड अगर रोल देंगे ना एआई को कि आप ये हो, ठीक है, आप एक लॉयर हो तो आप मुझे ये सजेशन दो, तो वो आपको ज़्यादा बेटर आपको रिप्लाई करेगा। And in the next video, we will discuss advanced prompt engineering techniques. Subscribe this channel if you are new. Thank you.